नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद सियासी हलचल फिर से बढ़ गई है। बता दें कि लगातार दोनों पक्षों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अब चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी को इस चुनाव परिणाम ने एक बड़ी नसीहत दे दी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आखिरी वक्त में बीजेपी के लिए चिराग पासवान चुनावी मैदान में अगर नहीं उतरते तो बीजेपी का क्या हाल होता। जो सियासत के जानकार हैं उनका ये मानना है कि अगर चिराग पासवान आखिरी वक्त में बीजेपी का साथ नहीं देते तो बीजेपी की जो नैया है वो पूरी तरह से डूबनी तय थी। क्या सियासी समीकरण है और क्या कुछ जो सियासत के जानकार हैं वो इस चुनाव परिणाम को लेकर के बिहार की सियासत को लेकर समझ रहे हैं, आपको हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। गोपालगंज जैसी परंपरागत सीट पर बीजेपी अगर लगभग 2000 वोट से जीती है तो उसका श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। गोपालगंज सीट पर पासवान जाति के वोटरों की तादाद 8000 से ज्यादा बताई जाती है। पासवान जाति के वोटर चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में राजद उम्मीदवार के पक्ष में बताए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में चिराग पासवान के गोपालगंज में जाकर रोड शो ने माहौल को बदल दिया। गोपालगंज के वरीय पत्रकार मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक अगर पासवान जाति के वोटरों ने भाजपा के साथ नहीं दिया होता तो बीजेपी उम्मीदवार की हार तय थी। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार इस बात से भी खुश हैं कि मोकामा जैसी सीट पर उसे लगभग 63,000 वोट आ गए। वहीं मोकामा ऐसी सीट है जहां से बीजेपी कम से कम 30 साल से चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी हमेशा अपने गठबंधन के सहयोगी पार्टी को मोकामा सीट दे आई है। पहली दफे चुनाव लड़े बीजेपी 63,000 वोट ले आ पाना अपनी उपलब्धि मान रही, लेकिन इसमें भी चिराग पासवान ने बड़ा रोल निभाया है। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा में जब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर था तो चिराग पासवान ने वहां भी रोड शो किया था। चिराग के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने ही माहौल को बदल दिया। मोकामा में पहले से ही लोजपा की अच्छी पकड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग ने अपने दम पर उम्मीदवार खड़ा किया तो उसे 13,000 से ज्यादा वोट आए थे। मोकामा में पासवान जाति के वोटरों की संख्या 12 से 15,000 के बीच बताई जा रही। वहीं मोकामा के लोगों के मुताबिक चिराग पासवान के रोड शो के बाद पासवान जाति के वोटरों ने सड़क पर ऐलान करना शुरू कर दिया था कि बीजेपी को वोट देंगे। इसके बाद ही दूसरे तबके के लोगों को लगा कि बीजेपी रेस में है, लिहाजा दूसरी जाति का वोट भी भाजपा से जुड़ता गया और तभी जाकर भाजपा 63,000 वोट लाने में सफल हो पाई। वहीं इस चुनाव ने बीजेपी को ये भी मैसेज दिया है कि अगर बिहार फतह करना है तो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना होगा, लेकिन ऐसी 1-2 ही पार्टियां हैं जो भाजपा के साथ तालमेल कर सकती हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी पहले से ही 7 पार्टियों का महागठबंधन बनाकर बैठे हैं, जिसमें जेडीयू, राजद, कांग्रेस, हम, माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। ये तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में कुछ जनाधार वाली 2 ही पार्टियां बच रही हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन कर सकती है। इसमें से एक है लोजपा रामविलास, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। वहीं दूसरी तरफ मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में एक बात और साफ हुई है कि बीजेपी ये समझ रही है कि केंद्र में मंत्री पद पर बैठे पशुपति कुमार पारस किसी काम के नहीं रहे, तभी बीजेपी ने एक बार भी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं कहा। दिल्ली में बैठे भाजपा के दिग्गज चिराग पासवान को प्रचार करने के लिए मनाते रहे। लोजपा रामविलास के अगर सूत्रों के मुताबिक खुद अमित शाह के कई दफे की कोशिश के बाद चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने के लिए राजी हुए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा कि भाजपा अगर कितने दिनों तक पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाकर रखेगी। लेकिन चर्चा ये भी हो रही कि चिराग पासवान फिलहाल खुद मंत्री बनने को राजी नहीं है। अमित शाह से बातचीत के दौरान भी उन्होंने मंत्री बनने का ऑफर को ठुकरा दिया। बीजेपी के नेता ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चाचा भतीजे यानी पारस और चिराग फिर से एक आ जाए, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है।
हो।